हमारी बॉडी जो है बहुत सारे करोड़ों करोड़ों खरबों सेल्स से बनी हुई है, मतलब कोशिकाएं, सेल्स मतलब कोशिकाओं से बनी हुई है ना। अब कोशिकाएं क्या होती हैं, वो उनको क्या जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में आपके हो गए बहुत सारा प्रोटीन, आप प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना। ये सारी चीजें जो है वो सेल्स के लिए जरूरी होती हैं। हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो इसका अगर हम देखें तो ये ऐसा साइंटिफिक कोई नेम नहीं है इसका कि सेलुलर फूड एक साइंटिफिक कोई कैटेगरी है फूड की, तो ऐसा नहीं होता है। ये वो फूड होता है जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक, जैसे कि क्या होते हैं वो, जो हम डेली नीड, अपनी डेली चीजें खाते हैं, जैसे कि हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, खूब सारा पानी पीते हैं, तो ये। अब लेकिन क्या है, आजकल आपने देखा है कि इन सारी चीजों में बहुत सारी चीटिंग होने लगी है, बेईमानी होने लगी है। फ्रूट्स को भी कितने तरह के केमिकल से पकाया जा रहा है, वेजिटेबल्स में कितने सारे केमिकल्स डाल के उनको उगाया जा रहा है, ऑर्गेनिक चीजें हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पोषण, जो पोषक तत्व हमारे, जो विटामिन, हम मिनरल्स हमारी बॉडी में पहुंचने चाहिए, वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, है ना। तो उसको कम करने के लिए और हमें सारे पोषण तत्व, पोषक तत्व अपनी बॉडी में प्रॉपर पहुंचाने के लिए हमें सप्लीमेंट्स की नीड होती है। जो हमारा सप्लीमेंट्स हमारे यशविस के हैं वो बहुत बेहतरीन, बिना साइड इफेक्ट के हैं। तो आप इनके जो है, कि कहते हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, इसको सबसे पहले खुद यूज करें। और साथ साथ आप इनको जब खुद यूज करके दूसरों को एडवाइस करेंगे, तो आपको उसके जो फायदे मिले उनकी टेस्टमनी अपने पास रिकॉर्ड में रखिए। ठीक है। और वो टेस्टमनी का एक फोल्डर बना के रखिए आप, कि अगर आपके सामने कोई न्यू पर्सन आता है तो आप उसको फौरन वो टेस्टमनी दिखा सकें कि भाई ये नोनी जूस के फायदे हैं, हमारे यहाँ, हमारी कंपनी में इतने सारे रिव्यू आए हैं। आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैं आपको लाइव रिव्यू दिखा सकती हूँ जो लोगों को फायदे पहुंचे हैं। अपनी टीम से लोगों को बोलिए कि एक एक प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट लोग लें और उसको यूज करें। क्योंकि देखिए, पर्सनल यूज सबसे बेस्ट बेस्ट तरीका है आपको अपने काम को आगे बढ़ाने का। जब आप अपने पर्सनल यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है, क्योंकि मैं देखिए, मैंने नोनी जूस तो मैंने आज आपको इतना डिटेल में इसलिए बता पाई क्योंकि मैंने इसको खुद इनटेक किया है। मैंने, मेरा खुद का कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था और मुझे लीवर में भी प्रॉब्लम आई थी। तो वो सारी चीजें मेरी, जब मैंने लेने से पहले टेस्ट करा रखे थे, उसके बाद लेने के बाद मुझे इन सारी चीजों में एकदम, मतलब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बात करने में कई बार होता था कि घबराहट सी होने लगती थी, और मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। अक्सर जब मैं बाथरूम में होती थी तो मुझे घुटन होने लगती थी। तो क्यों, वो मुझे B12 की कमी से हो रही थी, जो कि मेरा इसने, नोनी ने कंप्लीट किया, सही किया। जो मेरे अंदर विटामिन बी की कमी आई थी, वो सारी चीजें इससे ठीक हुई। और इसने मुझे एकदम सारी रिपोर्ट्स में ही नॉर्मल कर दी। तो आज मैं इसके लिए आपको इतना डिटेल में बता पाई हूँ। तो इसी तरह से आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट को किसी को आपको देना है या आपको बताना है उसके बारे में, तो उसके लिए आपको पहले खुद यूज करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आपके पास नोट होनी चाहिए। आपके पास नोट होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको, अगर आपका ट्रेनिंग में कोई चीज छूट जाती है, आप घबराते हैं कि ट्रेनिंग में आप कैसे करेंगे, अब तो हमारा छूट गया, तो प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है आपकी PDF। जो हमारी कंपनी ने हमें PDF दी है ना, उसमें सारी डिटेल्स हैं। सारी डिटेल्स हैं कि उस प्रोडक्ट को आपको कैसे लेना है, कब लेना है, किस तरह से लेना है, और किस किस चीजों में वो वर्क करता है। ये सारी डिटेल्स हमारे PDF में हैं। अगर आप वहां जाके देखेंगे तो आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएंगी। ओके। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, नोनी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। नोनी का यूज जो हम करते हैं वो खास तौर पे खाली पेट किया जाता है। आपको खाली पेट करना है, और सुबह और शाम, आप चाहें तो पहले सुबह से शुरू करें, एक टाइम से शुरू करें, आप दो टाइम अभी मत ले इसे। जो लोग नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी मॉर्निंग से खाली पेट स्टार्ट करें। और नोनी जब आप पीना शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि आपके, जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो पानी पीने से आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो आपके ये जहरीले पदार्थ होते हैं ना, जिसे कहते हैं, तो उसे बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। नोनी अपना वर्क तभी प्रॉपर कर पाएगा वो जूस, जब आपकी बॉडी से निकलने का जरिया होगा। अब आप नोनी कंज्यूम कर रहे हो लेकिन नोनी अपना वर्क कर रहा है, तो वो सारे टॉक्सिन्स कैसे बाहर निकालेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा, देखिए भाई, आजकल तो आप देख रहे हो कि पानी तो वैसे भी हमारी बॉडी की नीड है ना। पानी अगर नहीं पीते हैं तो कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो नोनी लेने के लिए आपको साथ में पानी भी ज्यादा पीना पड़ता है। और आपको कितनी क्वांटिटी में स्टार्ट करना है, पहले आप 5 ml से स्टार्ट करिए। जब आप 1 वीक 5 ml ले लेते हैं, तब उसके बाद आप धीरे धीरे करके उसको 10 ml पे ले जाइए। ठीक है।
ऐसा नहीं है आपने उठाया और एकदम से 10 ml और 15 ml आपने लेना शुरू कर दिया। तो ये आपको ऐसा नहीं करना होता है। पहले 5 ml से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप नोनी पीना शुरू करते हैं तो आपको प्यास भी लगती है, पानी भी ज्यादा पीना होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, 5 ml से स्टार्ट करके। और किनको नहीं लेना है नोनी, किनको नहीं लेना है सप्लीमेंट, क्योंकि ये देखिए नोनी एक सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो एक फ्रूट है ना। तो फ्रूट का जूस ऐसे उसमें आपको कोई नुकसान वैसे नहीं होगा। लेकिन हर फ्रूट हर कंडीशन में भी नहीं खाया जाता है। अब आप देखो कि जिनको स्टोन होता है उनको मना किया जाता है कि कोई बीज वाली चीजें, कोई भी जितनी भी सीड्स होते हैं उनमें उनको नहीं लेना होता है। जैसे टोमेटो मना होता है, तो टोमेटो का कोई ऐसे साइड इफेक्ट है, हम रोज सब्जियों में खाते हैं, दिन रात खाते हैं। लेकिन पालक जैसे मना की जाती है, जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है उनको नहीं खाना होता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि अगर ये जो सप्लीमेंट्स हैं, अगर आपको किसी कंडीशन में मना किए जा रहे हैं तो वो क्यों मना किए जा रहे हैं, इसके पीछे का आप ये रीजन समझिए। जिस तरह से हमें खाने पीने की चीजें मना होती हैं, अब आपको मान लीजिए कोल्ड हो गया तो आपको कहा जाता है कि आपको ठंडी चीजें नहीं खानी है ना। तो आपका पेट खराब है तो आपको हैवी चीजें नहीं खानी होती है, बादी चीजें नहीं खानी होती है, ये सारी चीजें मना की जाती हैं आपको। उसी तरीके से ये जो नोनी फ्रूट है, ये भी एक फ्रूट है। जैसे सारे फ्रूट्स होते हैं उनके बेनिफिट्स भी होते हैं, और किस कंडीशन में खाना है और किस कंडीशन में नहीं खाना है। तो उसी तरह से ये एक फ्रूट है जो आपको किडनी की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको नहीं खाना होता है, या जो जिनको प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है उनको इनटेक नहीं करना होता है। ठीक है। तो ये दो कंडीशन है इस जिनमें किडनी की और प्रेगनेंसी की कंडीशन, जिसमें नो जिसको जो है नोनी नहीं ले सकते हैं, नोनी जूस उनको नहीं लेना होता है। ठीक है। तो पहले तो आप लोग प्लीज मुझे एक रिएक्शन दें कि मेरी वॉइस क्लियर है और आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं, अभी भी कुछ कंफ्यूजन क्लियर है है मैम। इसमें। वॉइस तो क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों के रिएक्शन से मुझे लग रहा है कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो नोनी के बारे में आज हम लोग ने सिर्फ इसलिए डिटेल में बात करी क्योंकि यही हमारी जो है देखा जाए तो पूरा बेस है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स का, है ना। तो अब हम सेकंड अपने जबरदस्त प्रोडक्ट पे जाते हैं, जो कि हमारा वाइटल, जो हिट प्रोडक्ट है और एक नहीं बहुत 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 सारी बीमारियों में, बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प करता है। तो अब हम थोड़ा सा वाइटल पे डिस्कस करेंगे। एक मिनट रश्मि मैम, बस एक सेकंड, मेरी कॉल आ रही है। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि अपनी हिट प्रोडक्ट जो हमारा है वाइटल, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम न्यू ज्वाइन करते हैं तो वाइटल हमारी किट में जरूर होता है। वो क्यों होता है आपको पता है? कंपनी चाहे तो चेंज करके कुछ भी रख दे, कभी नोनी रख दे, कभी कुछ रख दे। नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वाइटल एक, वाइटल्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना कि कितने मतलब कितनी सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो हमें बहुत सारी चीजों पे वर्क करती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्प करती हैं चीजों को। इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये एक हेल्थ एनर्जी सप्लीमेंट है जो हिट है, और बहुत, और ये कंपनी चाहती है कि जब आप इसको इनटेक करेंगे एक बार तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपको इसके कोई नुकसान नहीं मिलने हैं। और जब आप इसको पीनेंगे और पीने के बाद में आप इसको, और कुछ लोग होते हैं डरते हैं कि अरे ये सप्लीमेंट आया हमें नुकसान ना कर जाए। तो नहीं, उनको आप ट्रस्ट दिलाइए और आप खुद भी ट्रस्ट करिए कि नहीं, ये एक बहुत हेल्दी सप्लीमेंट है, जिसको लेने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी बॉडी का जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है, जिनके डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें ठीक होती हैं इससे। आपका जो भी हेल्थ इशू है वो सारी चीजें ठीक होती हैं। जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है वो ठीक होता है, जिनका थायराइड प्रॉब्लम है वो ठीक होता है। एक फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं इसके वाइटल के। तो वाइटल के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि वाइटल जो है वो हमारे वो एक, देखिए वो तो है, ये हेल्थ एनर्जी सप्लीमेंट तो है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे शरीर की जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, जो हमारे बॉडी को स्टेमिना देने के लिए जरूरी होते हैं, स्टेमिना देते हैं। तो उनके उनको ये जो प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, जो हमारी बॉडी को अच्छे से जो है एनर्जी दें, जो हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन किया गया है। वाइटल के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जो है बात करते हैं कि वाइटल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सबसे पहला तो हमारा क्या है, नोनी। ठीक। नोनी है इसमें, एलोवेरा है इसमें, पोमेग्रेनेट है मतलब अनार है इसमें, त्रिफला है, तुलसी है,
जो आप ये देखिए जितने भी प्रोडक्ट के नेम लिए जा रहे हैं ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो नॉर्मल भी हमें आप देखिए सारी ये फल है, लोग कहते हैं कि भाई अनार पियो, और जिनके पेट की प्रॉब्लम होती है उनको त्रिफला लेने को कहा जाता है। तुलसी के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं कि तुलसी हर घर हर आंगन की शान है ना। तुलसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुलसी आप समझ रहे हैं कि एक नहीं बहुत सारी चीजों को जो है सही करने में हेल्प करती है। तो चाहे हम तुलसी को अपने घर में लगी हुई तुलसी को लीफ की फॉर्म में लें, चाहे हम तुलसी के ड्रॉप में लें, तो आप समझ रहे हो कि वो तो क्या गजब की चीज है। तो इसीलिए हर घर की आंगन की शान होती है तुलसी। जो तुलसी भी हमारा एक इंग्रेडिएंट्स है इसका। और इसमें इमली है, जामुन है। इमली लोग कहते हैं कि खट्टी होती है, नुकसान करती है, लेकिन नहीं, इमली तो प्योर विटामिन सी का सोर्स है। इमली आपने देखा है जब हमें कोल्ड होता है तो विटामिन सी साथ में दिया जाता है, तो आप सोचो वो कैसे नुकसान करेगा। सिर्फ उस कंडीशन में होती है नुकसान जिन लोगों को इमली से एलर्जी है। सिर्फ उस कंडीशन में उनको नहीं लेना होता है जिनको इमली से एलर्जी होती है ना। कुछ लोगों को होता है कि कुछ लोगों को, जैसे मैं हूं, मैं बताऊं, मुझे संतरे से एलर्जी है। अब आप सोचो, मुझे, मैं अगर संतरा खाऊं तो मुझे, अब आप मतलब ये जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि कई लाखों में एक होता है जिससे ये जो है एलर्जी होती है। तो अगर मैं संतरा खा लूं तो आपको पता है मुझे किसी भी मेडिसिन से फायदा नहीं होता है। मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, वही मेरा ट्रीटमेंट होता है जब तक 3-4 दिन वहां पे रेस्ट करके ना हो। तो ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि लाखों लोगों में ऐसे भी कोई एक आध लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से कुछ लोगों को इमली से भी होती है एलर्जी। तो सिर्फ उन लोगों को जो है थोड़ा सा एहतियात करके यूज करना चाहिए। बाकी इसके अंदर जामुन है, ग्रेप्स हैं, शुद्ध शिलाजीत है, इसके अंदर अश्वगंधा है। अश्वगंधा के बारे में अगर हम जितना भी बात करें उतना कम है। अश्वगंधा आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, और बहुत सारे अश्वगंधा के फायदे हैं। अगर हम एक इंग्रेडिएंट के फायदे पे अगर जाए ना तो फिर शायद ये सेशन ही हमारा कम पड़ जाएगा। तो इतने जबरदस्त इसमें ऐसे बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, जूस, उनके यूज, उनका कॉम्बिनेशन निकाल जो है उनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसके एक एक प्रोडक्ट पे जाएंगे तो फिर आप ये हमारा सेशन क्या, हमें लगता है कि काफी 2-3 घंटे का सेशन भी कम होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो इसमें वो है इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उन पे आप खुद खुद ध्यान दें तो आप उसको अपनी डेली डेली जिंदगी से रिलेट करिए कि क्या एलोवेरा नुकसान की चीज है। चलिए नोनी हम कह रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता है, हम जो नए होते हैं तो हमें नोनी पता, नोनी नहीं पता है। नोनी फ्रूट के बारे में आप जाके पढ़िए, क्योंकि हमारा एक नोनी फ्रूट ऐसा कॉमन फ्रूट नहीं है जो हम डेली इंटेक करते हो, खाते हो रोज की तरह। जैसे आम, सेब, केला खाते हैं, नहीं खाते हैं हम नोनी। तो इसी तरह से आप नोनी को अगर उसके बेनिफिट्स पढ़ के इनटेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप समझ लें एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में बेनिफिट्स हम लोग सब लोग जानते हैं, हर चीज एलोवेरा का, एलोवेरा के लगाने से क्या फायदे होते हैं, एलोवेरा को खाने से क्या फायदे होते हैं, एलोवेरा के जूस से क्या फायदे होते हैं, किन किन बीमारियों में होते हैं। ये एक ऐसा कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो घर घर डेली नुस्खों की तरह यूज होता है, और डेली नुस्खे में हम एक दूसरे को बताते हैं और सजेस्ट करते हैं, होता है। अब पोमोग्रेनेट, आप बताइए, दिन रात सुबह शाम आप अनार खाते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज नुकसान की है? जब बीमार हुए फौरन अनार का जूस आ गया, अनार खाओ, फाइबर खाओ, तो आपको ताकत देगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको जल्दी ठीक कर देगा, यही तो हम करते हैं। तो फिर आप बताइए कहीं से डाउटफुल है ये हमारा मल्टी वाइटल ड्रिंक? कहीं से नहीं है, क्योंकि आप अनार वैसे भी खा रहे हो, अनार का जूस इसमें भी है, एक्सट्रैक्ट इसमें भी है। त्रिफला, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको आप लोग क्या करते हो भाई, बहुत बरसों पुराना नानी दादी के टाइम से, परदादी नानी उन लोगों के टाइम से हम त्रिफला का हर्ब और त्रिफला, ये सारी चीजें, त्रिफला चूर्ण जो जगह जगह डिब्बों में जो है हर ब्रांड में मिलता है, लोग इनटेक करते हैं। जब वहां आप खा सकते हो उसको डेली, उसको जिनको प्रॉब्लम होती है पेट से रिलेटेड, या जो जो अपने उसको गट हेल्थ को सही रखना चाहते हैं, तो वो त्रिफला इंटेक करते हैं कि उनको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब आप वैसे खा सकते हो तो त्रिफला यहाँ नुकसान करेगा? समझने वाली बात है। तो डाउट कैसे आपके क्लियर होंगे, आपको कैसे लोगों को क्लियर करना है, ये मैंने आज आपको इसलिए इतनी डिटेल में ये सारी चीजें कही कि अगर लोग आपसे पूछते हैं कि हमने अगर ये लिया ये वाइटल ड्रिंक तो क्या इसके नुकसान तो नहीं होंगे हमें, ठीक है? तो आपको उनको कैसे समझाना है, कैसे उनको ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो आप अगर उनसे कहेंगे नहीं नहीं हमारे तो बहुत सारे लोग लेते हैं, हमारे कंपनी में तो बहुत सारे लोगों ने इसको लिया है, कोई नुकसान नहीं होता है, तो क्या ये कहना सफिशियंट है? आप बताएं, इतना कहना क्या सफिशियंट है? अगर हम इतना कहेंगे कोई हमारी बात पे यकीन करेगा? नहीं करेगा। तो हमारा काम है, हमारा जो बिजनेस है ये होता है लोगों को ट्रस्ट दिलाना। आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए उसको प्रॉपरली डीपली आपकी नॉलेज होनी जरूरी है। हम बहुत सारे ऐसे कितना भी उनसे बोल रहे हैं, अरे मेरे यहाँ तो इन्होंने भी पिया है, मेरे यहाँ तो इन्होंने भी पिया है,
तो इस तरह से वो जो है क्या कहते हैं, एक मिनट, सॉरी कॉल आने लगी थी। अ, हाँ, तो अगर आप किसी को ऐसे बोलते रहोगे तो वो आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और एक बार डाउट रहेगा, नहीं भैया क्या पता हमें कुछ हो ना जाए और हम कैसे ले, अगर लेना शुरू किया। और कुछ लोगों को देखो, आप जब ये इनटेक करना शुरू करते हैं तो कुछ लोगों को शुरू शुरू में क्या होता है ना, उनका पेट साफ होता है, वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि लूज मोशन लग गए या हमें ज्यादा मोशन होने लगे, तो वो डरते हैं इस बात से, जबकि वो डरने की बात नहीं है। आपको पता है क्या करता है वाटर पिक? ये आपके पेट की जो गंदगी होती है उसको पहले साफ करता है। जितना भी कचरा भरा है आपके पेट में ना, वो जो आपको अंदर जाके प्रॉब्लम करता, जो जितनी भी कीचड़ भरी हुई है उन सबको बाहर निकालता है। तब फिर वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करना शुरू करता है। तो जो लोग डरते हैं कि नहीं आप कि अब भाई इससे हमें लूज मोशन होने लगे या हमें ज्यादा मोशन होने लगे, तो वो डर जाते हैं और डरने के बाद में छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना होता है। जब आप लेंगे तो किसी किसी को होता है ऐसा, हर किसी को नहीं होता है। जिसके पेट में ज्यादा गंदगी है, जाहिर सी बात है, अब आप सोचो, आप ऐसे एग्जाम्पल लो, आपके सबके किचन में सिंक है, सिंक का पाइप ब्लॉक है, तो आप क्या करते हो? उसको पाइप क्लीनर, उसे ड्रेन क्लीनर डालते हो ना उसके अंदर, उसको क्लीन करने के लिए। तो जैसे ही डालते हो तो किसी किसी का तो एकदम साफ होता है, फटाक से वो क्लियर हो जाता है। और किसी का क्या होता है, बहुत जाम होता है, सिंक का पाइप अगर जाम है आपका बहुत, तो आपको उसको साफ करने में थोड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं ना। तो वही सेम चीज है। तो जब ये धीरे धीरे करके आपकी उसको क्लियर करता है पेट को, तो शुरू शुरू में होता है कि थोड़ा सा कचरा निकलता है, 2-3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, उसके बाद फिर जो है वो आपकी बॉडी को रिपेयर करना शुरू करता है। ठीक है। तो इसलिए आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो हम इंग्रेडिएंट्स पे थे। अब आप बताइए, त्रिफला हो गया, त्रिफला कोई नुकसानदेह चीज नहीं है। तुलसी के बारे में हमने बात कर ली, तुलसी कोई नुकसानदेह चीज नहीं है। इमली, जिससे लोग इमली तो हमारा मतलब, अगर हम फीमेल्स की बात करें, वैसे तो मेल्स भी कम नहीं होते हैं देखो इमली खाने में, हमारे घर में भी भाई हैं और सब हम भाई बहनों ने खूब मिल मिल के खाई है इमली। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं खाई है। बट आप सोचो, इमली तो हम बचपन से खाते आए हैं, और अब के बच्चे तो शायद नहीं खाते हैं, क्योंकि इमली वगैरह इन सारी चीजों से, इमली, कमरा, और जो कितने जितने भी टाइप के चूरन होते थे, ये सारी चीजें होती थी, तो हम लोग कितना बचपन में खाते थे अपने। हम लोग के स्कूल्स के, कॉलेजेस के बाहर तक ये सारी चीजें बिकती रहती थी, होता था ना ऐसा। तो आप ऐसे समझो कि जब वो चीज हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हमारी बॉडी उसकी आदी है, तो कैसे हो सकता है कि वो इमली हमें नुकसान करेगी? सिर्फ मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि मैंने जैसे बचपन से संतरा खाया, लेकिन मुझे अब जाके ये एलर्जी हो गई कि अब मुझे संतरा सूट नहीं करता है। तो ऐसी जो चीजें हमने बचपन से खाई हैं, एक एज आने के बाद, हार्मोनल चेंजेस होने के बाद में कभी कभी होता है कि वो चीजें आपको एलर्जी कर देती हैं, रिएक्शन कर जाती हैं। लेकिन हमेशा हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो किसी को शायद सूट ना करता हो, लाखों में एक आध कोई ऐसा इंसान हो, तो अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसकी वजह से हमें निगेटिव नहीं लेना रहा होता है, तब आप उसको छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, उसका कोई तब भी आपको ऐसा नुकसान नहीं होगा जो क्योर नहीं हो सकता है ना। तो ये तो लाखों में एक की बात हो रही है, ये हर इंसान की बात नहीं हो रही है। अब आप सोचिए, जामुन, जामुन के मौसम में कौन जामुन नहीं खाता है? हर इंसान जामुन खाता है। क्या जामुन के साइड इफेक्ट आते हैं? अगर आपको जामुन के साइड इफेक्ट आते हैं तो आप बिल्कुल ये मत लीजिए। लेकिन अगर जामुन के साइड इफेक्ट नहीं आते हैं आपको, तो आपको लगता है कि जामुन नुकसान करेगा ये हमें। या हम अंगूर खाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ लोगों को अंगूर नुकसान करेगा, या जिनको लग रहा है, डर लग रहा है कि हम इसको लेंगे तो नुकसान ना कर जाए। शिलाजीत, शिलाजीत एक ऐसी चीज है, देखिए लोगों के माइंड में शिलाजीत को लेके एक बहुत ये सोच होती है कि ये एक पर्पस की वजह से लिया जाता है, आपको और मेल्स मेंबर ही ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शिलाजीत एक पावर बूस्टर का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, आपको ताकत देता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसे वुमेन और मेंस दोनों ले सकते हैं। ठीक है। और अगर ये सोचें आप कि इसको नहीं, ये मेंस के लिए है, मेंस ही लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ स्टेमिना और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो है, तो उसे कोई भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, आप लेके देखिए, आपको खाना है आप शिलाजीत कैप्सूल खाइए, आपको आराम से उसको देखिए कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी इम्यूनिटी बूस्ट होगी आपकी। जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है वो उसमें हेल्प करता है। अश्वगंधा, आपको जो लोग अश्वगंधा इंटेक करते हैं, खाली अश्वगंधा के कैप्सूल्स लेते हैं, या अश्वगंधा जो आपका देसी तरीके से आता है उसको इंटेक करते हैं, पाउडर बना के लेते हैं, पाउडर में लेते हैं। बहुत सारे लोग अश्वगंधा को बच्चों की हाइट बढ़ाने में दूध में मिला के लेते हैं। तो आप बताओ, जब बच्चों को दिया जा सकता है अश्वगंधा उनकी हाइट बढ़ाने में, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, तो क्या अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नुकसान करेगा? नहीं, नुकसान करने वाली चीज है ना वो। तो फिर वाइटल हमारा क्या है? ओवरऑल अगर देखें तो ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको नुकसान करे और आपको उससे फायदे ना पहुंचे। तो अब वाइटल के बारे में हम बात करेंगे कि वाइटल किन किन चीजों में हेल्प करता है। वाइटल हमें इंस्टेंट एनर्जी देने में हेल्प करता है। अगर हम वाइटल ले रहे हैं
तो वाइटल जो है हमें एनर्जी देता है, हमारा स्टेमिना बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, जो इम्यूनिटी हमारी वीक पड़ जाती है उसमें हमें सपोर्ट करता है। ठीक है। जो हमारे शरीर की थकावट होती है उनको दूर करता है, और दिन भर हमें एक्टिव रखता है। और इसमें जो मौजूद वाइटल में जो मौजूद विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। ये हमारे न्यूट्रिशनल जो होता है ना, जो बैलेंस बना के रखता है। ये डेली डाइट में होने वाली जो हमारी क्या होती है ना, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जो हमें खाने से नहीं मिल रहा है, जो पूरे नहीं हो रहे हैं, उसको जो है कि कहते हैं बढ़ाने में काम करता है, उसको हेल्प करता है, सहायक होता है उसमें। हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। ओवरऑल वेल बीइंग प्रोडक्ट है, हमारा फिजिकल और मेंटल अलर्टनेस दोनों को मेंटेन करता है। मतलब अगर जैसे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन की जो कमी होती है ना, जैसे कि हम कई बार होता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं और हमें नहीं ध्यान आ रहा है और हम कर कुछ रहे हैं, हमारे फोकस की कमी होती है, हम समझ नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी बात पे, तो उन चीजों को ये हमारा हेल्प करता है। वो जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको कम करता है आपका। तो इसे अब हम बात करेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना होता है ना, वाइटल को इस्तेमाल कैसे करना है हमारा। वाइटल इस्तेमाल करने के लिए आप लोग, जैसे हमारे सारे लीडर्स बताते हैं, इसको आप खाली पेट यूज करिए और गर्म पानी के साथ यूज करिए। वाइटल के लिए आपका कांच का ग्लास होना जरूरी है। कोशिश करिए कि आप स्टील के चम्मच से भी उसको ना चलाएं। आपके पास एक अगर कोई कांच का चम्मच हो, या आपके पास आप प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं, बट प्लास्टिक का ग्लास नहीं, कांच का ग्लास होना जरूरी होता है। ठीक है। तो वाइटल के लिए आपको गर्म पानी, कांच का ग्लास होना जरूरी है, और आपको खाली पेट लेना है इसको। ठीक है। और आपको ये समझना है कि ये हमारा एक सप्लीमेंट है जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई दवा नहीं है, जो किसी बीमारी को ऐसे नहीं है कि आप उसको बढ़ा देगी या घटा देगी, ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। तो जिनके पास ये किट में पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम ये लें या ना लें, तो वो बिना उसके डाउट के इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। और वाइटल और जो आपके नोनी की बात हुई है अभी, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में हम उनको लेंगे अब, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इन 2 प्रोडक्ट के बारे में आज बहुत ज्यादा डिटेल से इसलिए बात करी है कि आपको लोगों को समझाना आ जाए कि कैसे उनको ट्रस्ट बिल्ड करना है, कैसे आप उनको ये बता सकते हैं कि आपको जो है ये अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो आप इसमें पढ़िए इनके इंग्रेडिएंट्स। आप इन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने के बाद में डिसाइड करिए कि आपको क्या ये चीजें नुकसान करेंगी। अगर ये चीजें आपको नॉर्मल खाने से नुकसान करती हैं तो फिर आप बेशक इसको मत लीजिए। लेकिन अगर आप बताइए आपको ये फल फ्रूट खाने से नुकसान कर रहे हैं, या आपके जो ये देसी चीजें हैं, तो आप बताइए, अगर नुकसान नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ये कैसे नुकसान करेगा। तो कैसे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, इसके लिए आपको ये प्रॉपर मेथड बताया कि आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में उनको थोड़ा सा गाइड करके उनका ट्रस्ट बिल्ड करिए और उनको इसके बेनिफिट्स बताइए। ये 2 अगर आप सप्लीमेंट के बारे में बताना जान गए हैं, तो आप आने वाले और जितने भी हमारे पीडीएफ में सप्लीमेंट्स हैं, आप सारे के फायदे बता सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि किन किन कंडीशन में देना है, कैसे देना है, तो और डिटेल में किसी और दिन हम वैसी एक पूरा इस तरह का क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे जिसमें जो है हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट आज जो हमारा ये प्रोडक्ट का ट्रेनिंग का मतलब था, तो वो इसलिए था ये प्रोडक्ट का कि हमें लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है प्रोडक्ट के थ्रू, और खुद यूज करने से पहले नहीं डरना है। खुद के लिए भी हमारा ट्रस्ट अपना बिल्ड करना है कि हमें यूज करते टाइम डरना नहीं होता है उससे। पहले आप कैसे चेक करेंगे कि वो आपके लिए नुकसानदेह है या नहीं है। ओके। तो इसलिए जो है आज हमने, वैसे तो देखिए इतने सारे लीडर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, किस लिए कैसे और किस तरह से किन किन बीमारियों में आप ले सकते हैं, ये हमें हर दिन आए दिन वीकली कोई ना कोई प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है। और वहाँ वो हमारे लिए सफिशियंट है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट की होती है मीटिंग्स। बट प्रोडक्ट को आपको, प्रोडक्ट के थ्रू कैसे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों का, ये आज हमारा मेन मोटिव था। ठीक है। और हमें खुद भी डाउट नहीं करना है इसलिए। तो इसलिए आज जो है आपको इस तरह से प्रोडक्ट की डिटेल दी। अब थोड़ा सा हम सीबकथॉर्न के बारे में बात करते हैं कि सीबकथॉर्न जो है हमें, सीबकथॉर्न हमारी कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट क्या है और कैसे हमें हेल्प करता है, किन की चीजों में करता है, इसको आज थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझेंगे हम। सीबकथॉर्न भी हमारा जो है एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठी हूँ। मैंने सीबकथॉर्न की 3 बॉटल कंज्यूम की हैं, और मैंने लास्ट ईयर विंटर्स में की थी। सबसे पहले तो मैं अपनी टेस्टिमनी इसलिए दूंगी आपको, क्योंकि
वो ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करेगा कंपैरिजन टू बाकी चीजों। मैंने जब आपको बताया कि मैंने जब ये सीबकथॉर्न लास्ट ईयर यूज करा था, तो मेरी बॉडी में बहुत फैट था, स्वेलिंग थी, और अच्छा खासा था, ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे वो थी, अच्छा खासा जगह जगह फैट था, और स्वेलिंग बहुत आती थी, मेरे फेस पे बहुत स्वेलिंग आ जाती थी। वो मैंने आपको बताया था कि मुझे लीवर की प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो लीवर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे जो है कि कहते हैं ये आया था, फेस पे स्वेलिंग, बॉडी पे स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, ये अक्सर मुझे आ जाती थी जैसे भी स्ट्रेस होता था, या मान लीजिए मुझे रात की नींद वींद मुझे नहीं सही से हुई, तो मेरे आ जाता था, फेस पे स्वेलिंग होती थी, और बॉडी पे स्ट्रेस आता था तो बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती थी, या ज्यादा वर्क कर लिया, बहुत देर खड़े हो गए, तब उसकी वजह से मुझे क्या होता था, स्वेलिंग आ जाती थी। तो मैंने नोनी कंज्यूम करने से पहले मैंने सीबकथॉर्न को किया था, और उस नोनी ने तो मुझे और बाकी पूरा ही रिपेयर कर दिया। सीबकथॉर्न जब मैंने लेना शुरू किया, तो मैंने कोई गर्म पानी वगैरह में नहीं लिया था, मैंने जैसे लिया था मैं आपको वैसे बताती हूँ। मैंने सिंपल सा, सुबह उठती थी, मैंने सुबह खाली पेट लेती थी, और रात को खाना खाने के बाद लेती थी, आधे घंटे के बाद। ठीक, और प्लेन वाटर में लेती थी मैं। और अब आपको ये बता देते हैं कि इसको आप अगर गर्म पानी में ले रहे हैं, सादे पानी में ले रहे हैं, तो ये किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है। जिनको लगता है ना मैम गर्म पानी में ले, मैम ठंडे पानी में ले, मैम प्लेन वाटर में ले, कैसे, तो ठंडे पानी में आपको नहीं लेना होता है, प्लेन वाटर में, और आपको आप गुनगुने पानी में ले सकते हो उसे। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने लिया, मैंने बताया आपको, पता है एक बॉटल भी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, अभी वो हाफ से कम हुई थी, और मेरी बॉडी का फैट प्रोड्यूस होने लगा था। मुझे जो शायद कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, जो भी था वो, जो भी मैंने अभी आपको बताया, सांस लेने में थोड़ा सा, बात करने में एकदम से दिक्कत होती थी, तो वो मुझे हेल्प करी उसने प्रोडक्ट ने, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है ना, बहुत हाई रिच रिच क्वांटिटी में, और इसमें ओमेगा फैटी एसिड होते हैं। जैसे कि ओमेगा फैटी एसिड जो होते हैं, ओमेगा 3 तो बहुत सारी चीजों में होता है, बट ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 और 9 ये बहुत कम में होता है, कि 6, 7 और 9 जो है, ये ओमेगा फैटी एसिड आपका बहुत कम चीजों में पाया जाता है, जो कि हमारे सीबकथॉर्न में होता है। ठीक है, तो ओमेगा फैटी एसिड और विटामिन सी जो आपका था, ये इसने मुझे बहुत हेल्प करी इस इम्यूनिटी बूस्ट करने में। मेरे लीवर पे जो है सीबकथॉर्न बहुत काम करता है। आपका आपका लीवर में स्वेलिंग है, आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है या कुछ भी है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। तो आपको, मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, जब मैंने सीबकथॉर्न लेना शुरू किया था, तो मैंने बताया हाफ बॉटल के बाद में मेरा वो बॉडी की जितनी भी फैटी, जहां जहां फैट था वो खत्म हुआ, जो स्वेलिंग आती थी वो खत्म हुई, प्लस स्किन में बहुत शाइन आनी शुरू हुई थी। चाहे मैं किसी भी तरह का कोई लोशन यूज करूं या ना करूं, लेकिन वो एक अलग शाइन देता है, स्किन को आपकी हेल्दी करता है। जो सिबकथॉर्न होता है ना, वो एक अच्छी हेल्दी स्किन कर देता है, आपके कलर को क्लियर करता है, साफ करता है। ऐसा नहीं है आपको, अगर आप किसी का सांवला कलर है तो गोरा हो जाएगा, ऐसा वाला नहीं है, लेकिन स्किन को क्लियर करता है, साफ करता है, बिल्कुल एकदम। जो जिनके स्किन में धब्बे होते हैं, दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, जिनको झाइयां हो जाती हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है। वो तो हमारा वाइटल भी करता है ना, ये सेम फंक्शन वाइटल के भी है, वाइटल से भी बहुत हेल्प मिलती है। और सीबकथॉर्न जो है, ये बहुत, ये होता क्या है, ये तो एक फ्रूट है ना, सीबकथॉर्न क्या है, बेरी तो है। तो ये आपकी कहाँ होती है, ये हिमालय में पाई जाती है। और इसमें आपको जो है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि सीबकथॉर्न लेने के लिए आपको कोई नुकसान होगा। तो जिस तरह से आप आंवला खाते हैं, विटामिन सी खाते हैं, विटामिन सी से भरपूर सारे फ्रूट्स लेते हैं, तो उसी तरह से आपका ये सीबकथॉर्न भी होता है। तो सीबकथॉर्न के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप आराम से जैसे सारे फल खाते हैं विटामिन सी वाले, तो आप सीबकथॉर्न भी कंज्यूम कर सकते हैं, ये कोई आपका मेडिसिन नहीं है ये। ठीक है, तो विटामिन सी की वजह से ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है अच्छी मात्रा में इसमें जो है। जब विटामिन सी होता है तो उसकी वजह से आपके जो है एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर को बीमारियों से, इन्फेक्शन से ये बचाता है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है, उनसे लड़ने की ताकत देता है, स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है ना, हाइड्रेशन देता है। जब आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, तो आपको क्या होगा कि वो आपकी इसमें शाइन आएगी, साफ होगी, कोलेजन बूस्ट करता है जो आपका होता है। आप देखो 40, आफ्टर 40 क्या होता है, बल्कि आफ्टर 35 आपकी टाइम के हिसाब से, तो आफ्टर 35 आपको क्या होता है, कोलेजन आपका धीरे धीरे स्किन से कम होने लगता है। जब कोलेजन कम होता है, तो आपकी स्किन की शाइन गायब होना शुरू होती है, और आपको जो है स्किन डल होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के दाग धब्बे, पिंपल, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, ड्राइनेस आ जाती है, रिंकल्स आने लगते हैं। तो
जहां पर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह की रिंकल क्रीम लगाओगे या आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाओगे तो उससे ठीक हो जाएगा, नहीं। बॉडी ठीक होती है अंदर से। जब आपका कोलेजन बूस्ट होगा अंदर से, जब आपका कोलेजन लेवल बढ़ेगा, तब आपकी स्किन में ड्राइनेस खत्म होगी। आपके जो एजिंग के साइन हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, दाग धब्बे पड़ रहे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम होती है एक्ने की, जिनका बाबा निकलता है, चाहे वो कितना भी पिंपल क्रीम लगा ले, बट उनका नहीं सही होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उनके हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से एक्ने प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपको ऐसे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको हार्मोन्स पे वर्क करना पड़ेगा। तो वो चीजें इससे मेंटेन होती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होगी, आपकी एजिंग से साइन सही होंगे, एक्ने निकलने बंद हो जाएंगे। इन सारी चीजों में आपको मदद करता है। और सीबकथॉर्न सबसे मददगार, जो अगर आप देखें तो आपकी हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल में बहुत सपोर्ट करता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जिनको हार्ट से रिलेटेड होती है प्रॉब्लम, उसमें बहुत हेल्प करता है। हेल्दी हार्ट रखता है आपको। फैट्स जो आपके जैसे कि जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, उसको लेवल मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर के, और आपका कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है। तो ये देखा जाए ओवरऑल जो है कि कहते हैं हमारा बहुत ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेरी है, जिसका जूस हमने पता है। फिर अपने यहाँ तो जो ये सीबकथॉर्न का जूस है, ये टेस्ट में बहुत अच्छा है। अगर आप अदर कंट्रीज, अदर किसी कंपनी का वो देखें सीबकथॉर्न, तो बहुत टेस्ट में खराब होता है, बकटा सा होता है, आप उसको कंज्यूम करेंगे खट्टा सा होता है। लेकिन अपने यहाँ जो इसका टेस्ट है सीबकथॉर्न की जूस का, वो बहुत अच्छा है, आपको मजा आएगा पीने में। अब अगर आप किसी बच्चे को भी देते हैं, अपने किसी बच्चों को उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए देते हैं, उसकी हेल्थ के लिए देते हैं, तो आप तो वो बच्चे भी कंज्यूम कर सकते हैं उसको, वो भी पी लेंगे, इतना अच्छा टेस्ट में है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ये इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ के लिए को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसको यूज कैसे करना है, इस जूस को, तो आपको इसको अगर जिन लोगों को लगता है शुरू में डर, तो वो 5 ml से स्टार्ट करें, अदरवाइज आप इसको 10 ml से स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। आप 10 ml से स्टार्ट करें, गुनगुने पानी में लेना है, गुनगुने पानी में ले लें, प्लेन वाटर में लेना है, प्लेन वाटर में ले लें। जिनको अपना वेट लॉस करना है, वो जिनको अब लगता है कि उनको फैट बहुत ज्यादा है, देखिए मेरा इतना ज्यादा तो नहीं था, इसलिए वो प्लेन वाटर से भी सही हो गया, जहां जहां जो जो बॉडी का फैट था। लेकिन कुछ लोगों का जैसे फैट ज्यादा होता है, तो उनको थोड़ा गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए इसको। ठीक है, तो आप इसको गुनगुने पानी के साथ लीजिए, और 10 ml से स्टार्ट करके 1 वीक के बाद में आप इसको 15 ml तक भी ले सकते हैं। और दिन में 2 बार आपको इसको लेना चाहिए। और कोशिश करिए कि सुबह वाला तो आप खाली पेट लें, और रात में आपको खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद लेना है। ठीक है। तो आज का जैसे कि अभी 4:55 हो रहा है, सोचा तो था और वो लेंगे प्रोडक्ट के बारे में, बट इतना ही जो है कि कहते हैं हमारा कवर हो गया। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको हेल्प मिली होगी कि आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से खुद भी डरना नहीं है, और खुद कैसे प्रोडक्ट यूजर बनना है, तभी आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ पाएगा। और जो है, और उसके बाद आपको अपनी टीम को या लोगों को अगर सजेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे उनको आप उनका माइंड सेट कर सकते हैं, कैसे उनको उनको बता सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं कि उनको जो है कैसे ये प्रोडक्ट नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, कैसे आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये चीज जो है आपको आई थिंक मुझे लगता है हेल्प करेगी, आज का जो प्रोसेस जिस तरह से बताया। बाकी तो देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे किस तरह से लेंगे, ये एक दिन हम डाउट सेशन भी रखेंगे। तो इसलिए जो है आप वो सारे क्वेश्चन आपके आंसर हम उस दिन करेंगे, और साथ में हमारी डिम्पल मैम भी उस दिन रहेंगी साथ हम लोग के। तो आप लोगों के ट्रस्ट के लिए कि पता नहीं हम सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए जो है वो ट्रस्ट के लिए, हम जैसे होता है ना हर जगह पे ट्रस्ट, तो हमारा ट्रस्ट जो है डिम्पल मैम। ओके, तो आपको उसके लिए जो है सारी क्वेश्चन आंसर के लिए एक डाउट सेशन रखेंगे हम डिम्पल मैम के साथ, और तब हम उस दिन करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये जो है हेल्प करा होगा आज का सेशन। तो प्लीज अगर आप लोग बताएं कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं आज के सेशन से, आपको कैसा लगा, आपको लग रहा है कि हेल्प मिलेगी आपको आगे लोगों को गाइड करने में। तो मेरी मेहनत वसूल है, फिर मैंने सोचा कि किस तरह से हम लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करें, कुछ इस तरह से गाइड करें कि आप लोगों को लगता है ना कि प्रोडक्ट के सेशन से बहुत डर लगता है, कि हम लोगों को बताएं कैसे। हम भी, मैं मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं नहीं, आज अगर आप मुझसे, आप मेरे दिल में आज ये सेशन देने से पहले ये डर था कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो जाए। फिर मैंने सोचा कि नुकसान कैसे हो जाएगा जब हमारे प्रोडक्ट ही कोई नुकसानदेह नहीं है। तो जब हम उसके बारे में प्रॉपर, अगर हम पीडीएफ से पढ़ के किसी को बताने बैठे हैं, समझाने बैठे हैं, तो हम उसको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। सही तरीका पता होना चाहिए, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट के बारे में आप लोग पीडीएफ से एक बार, सब लोग, सबके पास पीडीएफ है, सब लोग पीडीएफ से एक बार पढ़ें, और उसका प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका,
प्रोडक्ट को किस टाइम लेना है, कैसे लेना है, उसमें कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स हैं। आप रोज़ अपनी डायरी में अगर सिर्फ रोज़ 2 प्रोडक्ट के बारे में आप लिखेंगे, तो आपको लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको देखिए साबुन, मंजन, पेस्ट कैसे यूज़ करना है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। सबको पता है पेस्ट किस लिए यूज़ करा जाता है, सोप किस लिए यूज़ किया जाता है, शैम्पू किस लिए यूज़ किया जाता है। तो सबको पता है कि उसमें 3 तरह के शैम्पू हैं, 3 तरह के शैम्पू किस-किस यूज़ के हैं। मेन आता है जो सप्लीमेंट्स हैं, यहाँ पर सप्लीमेंट्स में ही कन्फ्यूज़न आता है। और आपको किचन के भी प्रोडक्ट के लिए आपको कोई वो नहीं है कि हल्दी, मिर्चा, धनिया कैसे यूज़ करना है। कॉस्मेटिक में तो हम लोग माहिर हैं, किस लिए कौन-सी लिपस्टिक, कौन-सा क्रीम, कौन-सा फूट क्रीम है, कौन-सा बॉडी लोशन है, ये सब तो हम लेडीज़ माहिर होते हैं ना, तो इसमें तो हमें कोई कन्फ्यूज़न होता नहीं है किसी को गाइड करने में। कन्फ्यूज़न आता है सिर्फ़ हेल्थ सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट जो हमारे हैं, इनके लिए अपनी डायरी में रोज़ सिर्फ़ 1 प्रोडक्ट के बारे में आप अपनी डायरी में लिखिए। यूज़ करना, उसको कैसे, किस टाइम लेना है और जब हमारी प्रोडक्ट की हर दिन बहुत प्रोडक्ट के पीछे मत भागिए। जब प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, प्रोडक्ट के बारे में हमारे लीडर्स बताते हैं, तो उसी प्रोडक्ट में नीचे पेज में जगह छोड़िए, उसको वहाँ पर नोट करते जाइए कि कौन-कौन से कॉम्बिनेशन से, किस-किस तरह से इस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर लेंगे। तो एक टाइम आएगा जो आपसे बिना डरे, बिना घबराए आपसे कोई भी कुछ पूछेगा, आप उस प्रोडक्ट के बारे में उसको गाइड कर देंगे। ठीक है? बहुत ईज़ी तरीका है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का काम बहुत सिंपल और बहुत ईज़ी है, कोई किसी तरह का यहाँ पर हम लोग को प्रेशर नहीं रहता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नए लोग आए हैं, बहुत आराम-आराम से इसी तरह से सीखें, गाइड अपने आप को खुद भी अपने आप पे वर्क करते जाएँ साथ में, ठीक है? तो अब 5 बज गया है, थैंक यू सो मच आप लोग का साथ यहाँ तक बना रहा है एंड तक और अब हम लोग जो है फिर मंडे को मिलेंगे वही है ना मैम 9 ओ हाँ, क्लॉक में मंडे 9 को। o'clock मंडे से कंटिन्यू। चलिए ठीक ठीक है? है, तो थैंक यू सो ओके, मच सभी थैंक को। यू सो मच। ओके, थैंक यू बाय-बाय। सो